मैं श्री राम मॉडल स्कूल में एज अ एकेडमिक हेड, एज एन एकेडमिक डायरेक्टर हूँ। और यहाँ का जितना भी एकेडमिक से रिलेशन में जो भी करिकुलम में आना चाहिए या कैसा पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए, आई टेक केयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स। उन सब चीज़ों का ध्यान मैं रखती हूँ। और जैसे कि आपने ये सवाल किया कि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन सर पे हैं, तो एज अ टीम हम सबको कैसे इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो मैं शुरुआत करूँगी सबसे पहले तो स्कूल से, क्योंकि जहाँ पर इन सब चीज़ों का टाइम टेबल बनाया जाता है, बच्चों के प्री बोर्ड ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, उनके प्लानर्स बनाए जाते हैं, तो उनको प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए जो है रिवीजन स्केड्यूल्स रेडी करने चाहिए, प्रॉपर असाइनमेंट्स और सैम्पल पेपर्स से उनका अच्छे से प्रैक्टिस कराना बहुत ज़रूरी है। बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि श्री राम मॉडल स्कूल में मेडिटेशन और करिकुलम को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो मेडिटेशन से जो है बच्चे जो है फोकस ज़्यादा होते हैं। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि प्रॉपर बच्चों को पीस और सेरीन एनवायरनमेंट में उनकी प्रिपरेशन कराई जाए। अब हम आते हैं बच्चों पे, तो बच्चों को भी अपना एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाना इक्वली इम्पॉर्टेंट है, जो कि उनके स्कूल के करिकुलम के साथ और स्कूल के पैटर्न के साथ जेल करे, और एक टाइम स्केड्यूल के साथ कैसे उन्होंने प्रिपरेशन करनी है विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट्स और सैम्पल पेपर्स और प्रॉपर गाइडलाइंस ऑफ ऑल दी हेड एंड द टीचर्स। क्योंकि आप इस बात को मानेंगे कि जो इतने एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, तो उनका जो बनाया हुआ या गाइडलाइंस है वो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और बच्चे कई बार स्पेशली जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना प्लानर नहीं बना पाते हैं, तो उसके लिए जब स्कूल और मैनेजमेंट थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा उनके प्लानर के साथ, तो उनका प्रिपरेशन भी अच्छा होगा और उनका रिजल्ट भी उतना ही अमेजिंग होगा, अच्छा होगा। और अब हम आते हैं माता पिता पे। माता पिता जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रोल प्ले करते हैं, बहुत ही पिविटल हैं। उनके बिना जो है हमारा वजूद ही नहीं है। तो जो घर में उनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा जाता है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। खान पान का, बच्चे कैसे उठते बैठते हैं, किसके साथ समय व्यतीत करते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे थोड़ा मोबाइल से ज़्यादा एडिक्टेड हैं, स्क्रीन से ज़्यादा एडिक्टेड हैं। क्योंकि स्कूल में तो जो स्केड्यूल बना दिया गया, उनकी पढ़ाई करा दी गई, बट उसका एग्जीक्यूशन अगर घर पर प्रॉपर नहीं है तो वहाँ पर जो है स्कूल भी हेल्पलेस है। तो वो कुछ घंटों की पढ़ाई जो स्कूल में कराई गई उसको रिवाइज करना प्रॉपर करिकुलम के साथ, प्रॉपर प्लानर के साथ, वो उतना ही ज़रूरी है स्कूल के बाद उनके घर में एग्जीक्यूट करना, जो उनके माता पिता इसके लिए बहुत ज़रूरी रोल प्ले कर सकते हैं। खाना पीना जो है उनको, जो कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सात्विक आहार बच्चों को दे, तो जो हम खाते हैं वही हम बनते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान माता पिता घर पे रख सकते हैं। जो स्कूल ने स्केड्यूल बनाया उसके अकॉर्डिंग अगर वो बच्चे अच्छे से एग्जीक्यूट करें, घर पर भी उस प्लानर के साथ पढ़ रहे हैं, उस टाइम स्केड्यूल के साथ, तो डेफिनेटली जो है रिजल्ट जो है वो कभी भी खराब नहीं आ सकता। एक सवाल और, जो एवरेज बच्चे हैं वो किस तरीके से तैयारी करेंगे जिससे कि कम से कम पासिंग मार्क्स ले आए? क्योंकि ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा तो पढ़ेगा ही, एवरेज बच्चे क्या करें शॉर्ट में? हाँ, मैं उसी पे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरा खुद का बच्चा जो है जब वो क्लास 5th में था तो बहुत ही एवरेज था, लेकिन जब उसको इस प्लानर के साथ जो हमने उसके साथ फॉलो किया कि उसको छोटे छोटे असाइनमेंट्स प्रोवाइड करें, और उस एक जो जिसे हम कहते हैं कि अपनी अगर उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं तो हम उनको कॉन्सेप्ट पे काम कर कर, और कुछ जैसे टीचर्स का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है तो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डेफिनेटली होते हैं कि आपको एक प्रॉपर रेशियो के साथ पेपर बनता है, वो उस चीज़ का ध्यान रखा जाता है बोर्ड में भी या यहाँ पर भी कि किस तरीके से एक एवरेज स्टूडेंट भी पासिंग मार्क्स तक जो है वो स्कोर कर सके। तो सीबीएसई उस चीज़ का ध्यान रखती है। बट अगर हम बात करते हैं अपने, क्योंकि वो हम भी अगर हम उसी पे ही डिपेंडेंट रहेंगे तो वो चीज़ जो है हमारे बच्चों के लिए आउटपुट नहीं दे सकती। तो हम यहाँ पर जो सैम्पल पेपर की भी प्रिपरेशन कराते हैं, जो टीचर्स खुद बनाते हैं उनके लिए, तो वो एवरेज स्टूडेंट्स को भी ध्यान में रखते हुए कई पेपर में तो हमारा सेट ए और सेट बी हम स्कूल में भी वैसे ही प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमारा वीकर से वीकर स्टूडेंट भी
उसका जो है वो बेस अच्छे से डेवलप हो जाए, एटलीस्ट वो पासिंग स्कोर तक चला जाए। तो वो एक्सपीरियंस्ड क्वेश्चंस जो है वो एक्सपीरियंस टीचर्स बनाते हैं उसके लिए। और फिर रेपिटेशन, इन बच्चों को रेपिटेशन से जो है ज़्यादा हम अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं कि हम रिपीट करें उनके कॉन्सेप्ट्स को, ये नहीं कि डेली उनको एक नया कॉन्सेप्ट जो है दे दे ताकि वो लॉस्ट हो जाए। मैम एक सवाल और, कई बार ये देखा गया है कि स्कूल की तरफ से बच्चे को खड़ा कर दिया जाता है स्कूल में, क्लासेस में, कि आपकी फीस पूरी नहीं आई इसलिए आपको एडमिट कार्ड या एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। बच्चा एग्जाम के दौरान मानसिक तौर पर वैसे ही थोड़ा स्ट्रेस रहता है, और जिसमें कि बच्चे की कोई गलती नहीं है, फीस देनी तो माँ बाप को देनी है, फीस लेनी तो स्कूल को लेनी है, तो इसमें बच्चा सफ़र क्यों करे मानसिक तौर पर? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, जिसके लिए मैं ज़रूर इस बात पे थोड़ी सी टिप्पणी करना चाहूँगी कि आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो जिम्मेवारी है बच्चों की फ़ीस की वो उनके माता पिता की है, और वो टाइमली नहीं देते हैं तो कई स्कूल ये रास्ता अपनाते हैं एडमिट कार्ड का। बट जहाँ तक मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स की बात करें, ज़्यादातर स्कूल की बात करें, तो ऐसा नहीं है कि उनको एडमिट कार्ड या उनको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाता। बट हाँ, कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं जो एग्जीक्यूट हो रही हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में। बट हम अपनी अगर बात करते हैं तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान रखते हैं कि बच्चों का एग्जामिनेशन स्टॉप नहीं होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। एडमिट कार्ड की प्रथा देखिए, ये ज़रूरी भी है कि कुछ हद तक कुछ बड़े डिफ़ॉल्टर्स के लिए, बट हर बच्चे के लिए जो है वो काम ऐसा नहीं है कि वो करी जाएगी। अपील करना चाहेंगे आप, संदेश देना चाहेंगे एग्जाम्स को लेकर? मैं तो सबसे पहले सारे बच्चों को सबको जो है ऑल दी बेस्ट करना चाहूँगी, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में इस कोविड और कोरोना ने इतना ज़्यादा इस पूरे एजुकेशन सिस्टम को, एग्जामिनेशन सिस्टम को उथल पुथल किया हुआ था। तो मैं ये प्रे करूँगी कि अब जो है कोई कहानी में नया ट्विस्ट नहीं आए और सब बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े और सक्सेसफुल रहे।